जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों। उपकार क्लासेस आरबीएल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक नंबर सिस्टम का अगला पार्ट। दोस्तों पहला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग 40 है तथा उनका अंतर 6 है, तो बड़ी संख्या क्या होगी। तो यहाँ पे दोस्तों मान लेंगे पहली संख्या हमारी क्या होगी a, दूसरी संख्या क्या मान लेंगे b। दोस्तों इन दोनों का योग करेंगे तो a प्लस बी कितना हो जाएगा 40 और a माइनस बी कितना हो जाएगा 6। यहाँ पे दोस्तों जब जोड़ेंगे तो ये b से b कट जाएगा तो 2a बराबर क्या हो जाएगा 46 और 2 से 46 काटेंगे तो कितने बार में कटेगा दोस्तों 23 में। तो a बराबर कितना निकला 23। तो यहाँ पे हम माने हैं कि पहली संख्या क्या है a, तो जो पहली संख्या होती है वही बड़ी संख्या होती है। दोस्तों दूसरे तरीके से लगाना चाहें तो यदि आपसे कहे बड़ी संख्या तो क्या करते हैं, दोनों को जोड़ करके 2 से भाग कर देते हैं तो बड़ी संख्या मिलती है। यदि दोनों को घटा करके और 2 से भाग करते हैं तो छोटी संख्या मिलती है। तो यहाँ पे दोनों को जोड़ेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा 40 और प्लस कितना 6, कितना हो जाएगा 46। 46 तो डायरेक्ट दोस्तों भाग करेंगे 2 से तो कितना आएगा 23। तो डायरेक्ट लगा लें यहाँ फिर सॉल्व करके लगाएं तो आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों 23। हमारा आंसर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दो संख्याओं का योग 36 है तथा अंतर 12 है, तो छोटी संख्या क्या होगी। तो यहाँ पे दोस्तों वैसे ही लगाएंगे दोनों का। पहले तो योग कितना हो जाएगा a प्लस बी कितना दिया है दोस्तों 36, a माइनस बी कितना दिया है 12, घटाएंगे तो यहाँ कितना प्राप्त होगा 4 और 2, ये कट जाएगा दोस्तों। यहाँ दोस्तों पहले जोड़ देंगे तो 6 और 2 कितना होगा 8 होगा, क्योंकि यहाँ पे ये कटेगा तो यहाँ कितना हो जाएगा दोस्तों 48 आएगा। 2a बराबर दोस्तों 48 आएगा, तो यहाँ काट देंगे तो a बराबर कितना आ जाएगा 2 24। दोस्तों a बराबर 24 आ गया। तो आपसे लेकिन पूछ रहा छोटी संख्या क्या होगी, तो छोटी संख्या b निकालना है आपको। तो क्या करेंगे फिर, योग में से योग 36 है दोस्तों, इसमें यदि हम 24 घटा दें तो हमारी छोटी संख्या मिल जाएगी दोस्तों। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 और यहाँ कितना 1, तो छोटी संख्या कितनी निकल के आई दोस्तों 12। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बी ऑप्शन। या फिर डायरेक्ट करना चाहें तो हमने क्या बताया था, दोनों में अंतर करिएगा। अंतर करेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा 36 में से यदि 12 जाएंगे तो कितना बचेगा 24। अंतर जो आए उसको हम 2 से भाग कर देते हैं, 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 12। दोस्तों हमारा आंसर कितना आता है इसमें 12 आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है दोस्तों, 70 और 90 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। दोस्तों अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, वे संख्याएं जो अपने से कटे या फिर एक से कटे, वो संख्याएं क्या होती हैं अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो देखिएगा दोस्तों कौन कौन सी संख्या होगी। दोस्तों पहली संख्या क्या होगी 71 होगी, दूसरी संख्या क्या होगी 73 होगी, तीसरी क्या हो जाएगी दोस्तों 79 हो जाएगी दोस्तों, अगली क्या हो जाएगी 83 और अगली क्या हो जाएगी दोस्तों 89। क्योंकि आपसे कह रहा है 70 और 90 के बीच में, तो दोस्तों इतनी संख्या होंगी। औसत आपसे पूछ रहा तो क्या करते हैं, औसत के लिए दोस्तों इनको जोड़ देते हैं, जोड़ेंगे और औसत बराबर क्या होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो दोस्तों यहाँ पे पदों का योग करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, दोस्तों यहाँ पे योग करेंगे तो हमारा आएगा 395 कर लीजिएगा दोस्तों आप। और भाग किससे करेंगे, पदों की संख्या कितनी है दोस्तों 1 2 3 4 5, तो 5 से भाग कर देंगे। जैसे ही 5 से भाग करेंगे तो 5 सत्ते 35 हो जाएगा दोस्तों और 5 नवा 45। तो जिन साथियों का आंसर ए आया है, ए ऑप्शन, उनका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक संख्या के 2/3 में 50 घटाने पर परिणाम 40 तथा संख्या के 1/4 के जोड़ के बराबर है, तो संख्या क्या होगी।
दोस्तों यहाँ पे क्या कह रहा है, एक संख्या के 2/3 में 50 घटाने पर परिणाम 40 तथा संख्या के 1/4 के जोड़ के बराबर है, तो संख्या क्या होगी। तो देखेंगे दोस्तों, मान लेते संख्या यक्स होगी, इस यक्स के 2/3, ठीक है दोस्तों, 50 घटा देंगे, फिर कह रहा है परिणाम 40 तथा संख्या के 1/4, जोड़ देंगे इसको दोस्तों, क्या हो जाए, संख्या यक्स थी, इसका 1/4 ये बराबर है ये, तो दोस्तों ये दोनों बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे कितना हो जाएगा, 2x/3 माइनस 50 बराबर हो जाएगा दोस्तों ये 40 प्लस x/4। क्या करेंगे दोस्तों इसको, अब ये इधर आएगा तो 2x/3 माइनस कितना हो जाएगा, x/4 बराबर दोस्तों ये 50, कोई संख्या जैसे इधर माइनस में होती है तो दूसरी साइड में जाती है तो प्लस हो जाती है दोस्तों। तो ये 50 इधर जाएगा तो 40 में जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 90। यहाँ पे दोस्तों आगे सॉल्व करेंगे जब देखेंगे 4 दूनी 8 हो जाएगा, और इधर कितना हो जाएगा 8x माइनस इधर इसके साथ गुणा हो जाएगा दोस्तों, 3 के 3x हो जाएगा दोस्तों। फिर आपस में गुणा होता है 4 3 12, तो यहाँ देखेंगे दोस्तों बराबर कितना है 90। घटाएंगे दोस्तों कितना बचेगा, 5x बटे कितना 12 बराबर 90। दोस्तों काटेंगे जब इसको 5 से तो 18 पंचे 90 होगा, और ये 12 कहाँ जाएगा, गुणे में चला जाएगा, तो यहाँ पे यक्स बराबर जो प्राप्त होगा हमें 18 × 12। दोस्तों 18 × 12 कितना होता है, करेंगे जब तो हमारा आंसर कितना आएगा, यक्स बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों 216। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। तो जिन साथियों का आंसर 216 आ रहा है वो बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दो संख्याओं का योग 39 है व उन संख्याओं के वर्गों का अंतर 145 है, तो संख्याओं का अंतर क्या होगा दोस्तों। तो दो संख्याओं का योग कह रहा, तो दोस्तों मान लेंगे संख्या यक्स और वाई, ठीक है दोस्तों, या फिर मान सकते हैं ए और बी। तो यक्स और वाई मान लिया दो संख्याएं, तो इनका योग कितना दिया दोस्तों 39 दिया है, और कह रहा है वह उनके वर्गों का अंतर, इनका वर्ग क्या हो जाएगा दोस्तों x² माइनस y², ठीक है दोस्तों। ये कितना दिया हमको 145 दिया हुआ है दोस्तों। एक सूत्र होता है a² और b² का माइनस b² का, तो इसको हम लिख सकते हैं x² या y² का क्या लिख सकते हैं इसको दोस्तों, x + y एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में x - y हो जाएगा दोस्तों। यदि दोस्तों इतने के बराबर हम इतना लिख सकते हैं तो इतने के बराबर इतना भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों ये लिखा हुआ है, हम इसको लिख देंगे, तो यहाँ लिखेंगे x + y दूसरे ब्रैकेट में x - y बराबर 145। x + y का मान हमें प्राप्त है पहले से, तो दिया कितना है 39 गुणे x - y बराबर दोस्तों कितना हो जाएगा 39। दोस्तों इसको काटेंगे जब तो दोस्तों कितने बार कटेगा, ये 5 बार में दोस्तों कट जाएगा। 39 का गुणा जब 5 से करेंगे तो कट जाएगा दोस्तों। तो x - y का मान दोस्तों क्या हो जाएगा 5। आपसे यही तो पूछ रहा था दोनों संख्याओं का अंतर, तो दोस्तों दोनों संख्याओं का अंतर कितना हो जाएगा देखो 5। तो जिन साथियों का आंसर बी ऑप्शन आ रहा है वो बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां और गायें हैं, इनके पैरों की संख्या 140 तथा मस्तकों की संख्या 48 है, मुर्गियों की संख्या होगी। तो दोस्तों इसमें क्या करते हैं, सिर कितने दिए हैं, मस्तक इसमें दिए हैं कितने दोस्तों, मस्तक 48, और पैर कितने दिए हैं, पैर दिए हैं 140। दोस्तों क्या करते हैं, पैर को सबसे पहले आधा कर देते हैं, तो पैर को आधा करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों 70। फिर जो पैर को आधा करने के बाद आता है उसमें हम क्या करते हैं, सिर को घटा देते हैं दोस्तों। सिर को घटाएंगे तो कितना आएगा 2, और यहाँ पे कितना दोस्तों 2। तो घटाने के बाद दोस्तों जो आता है वो 4 पैर वाले आते हैं, 4 पैर वाले, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ देखेंगे मुर्गियों की संख्या होगी, तो दोस्तों मुर्गियों की संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों, ये 4 पैर वाले, तो मुर्गी के 2 पैर होते हैं, तो देखेंगे फिर क्या करेंगे इसको, फिर हम सिर में घटा देंगे। यहाँ पे तो 4 पैर वाले आ गए हैं, तो 2 पैर वाले कितने होंगे दोस्तों, तो यहाँ पे जितने सिर होंगे, सिर कितने हैं यहाँ पे देखेंगे 48 हैं, तो 4 पैर वाले घटा देंगे। 4 पैर वाले जैसे ही घटाएंगे दोस्तों तो कितना आएगा यहाँ पे
6 और कितना 2। तो दोस्तों 4 पैर वाले 22 थे और 2 पैर वाले मुर्गियां 2 पैर होते हैं मुर्गियों के, तो कितनी हो जाएंगी? तो मुर्गियों की संख्या दोस्तों 26 आ जाएगी। तो रूल क्या कहता है दोस्तों, जब ऐसा क्वेश्चन आए तो पैर को क्या करना, आधा कर देना, फिर सिर को पैरों में घटा देना, जो आधा करने के बाद आए उसमें से घटा देना, और घटाने के बाद जो प्राप्त होगा वो हमेशा 4 पैर वाले आते हैं दोस्तों। ठीक है, और 4 पैर वाले पूछ रहा है तो कोई बात नहीं, हमारा आंसर 4 पैर वही हो जाता है। और नहीं आ रहा है तो फिर क्या करते हैं, सिर में से जो 4 पैर वाले आए हैं उनको घटा देते हैं। तो घटाएंगे तो क्या मिल जाएगा, फिर 2 पैर वाले मिल जाएंगे दोस्तों। आंसर क्या हो जाएगा फिर हमारा 26 हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, एक चिड़ियाघर में चूहे एवं कबूतर हैं, यदि कुल 90 सिर हैं तथा 224 पैर हैं तो कबूतरों की संख्या क्या होगी? वैसे ही लगाएंगे दोस्तों। सबसे पहले क्या करेंगे, पैर को आधा, पैर कितने दिए हैं 224, इनको 2 से भाग कर देंगे दोस्तों, कितना आएगा फिर 112 आया। हमने बताया था पैर को आधा करने के बाद जितना आए उसमें से सिर घटा देते हैं। सिर कितने हैं 90, घटा देंगे तो कितना प्राप्त होगा 2, और कितना ये 11 में से 9 जाएगा, 9 2 11, तो ये हमेशा 4 पैर वाले थे, 4 पैर वाले। तो पूछ क्या रहा है दोस्तों, कबूतरों की संख्या। तो यहाँ पे 4 पैर वाले पूछ रहा है, तो कबूतरों के कितने पैर होते हैं, 4 पैर होते हैं दोस्तों। तो कबूतरों की संख्या पूछ रहा है ना इसमें, तो चूहों के 4 पैर होते हैं और कबूतरों के 2 पैर होते हैं। तो कबूतरों के 4 पैर थोड़ी होते हैं दोस्तों, 2 होते हैं। तो हम क्या करेंगे, अब फिर वैसे ही करेंगे, सिर में से क्या कर देंगे 4 पैर वाले घटा देंगे। तो 4 पैर वाले घटाने का मतलब क्या है दोस्तों, 90 थे सिर और 4 पैर वाले कितने हो गए 22 हो गए। तो घटाएंगे दोस्तों तो कितना आएगा यहाँ पे 10, 10 में से 2 जाएगा तो कितना होगा 8, यहाँ बचेगा 8, 8 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 6 बचेगा। तो 68 क्या हो जाएंगे 2 पैर वाले और 22 4 पैर वाले। दोस्तों कबूतर की याद रखना 4 नहीं, कितने पैर होते हैं 2 पैर होते हैं, और चूहे के कितने होते हैं 4 होते हैं, इसलिए 4 पैर वाले कितने हो गए 68 हो गए। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक संख्या का 65% उस संख्या के 4/5 भाग से 21 कम है तो वह संख्या कितनी है? तो मान लेंगे दोस्तों संख्या क्या थी, यक्स थी। इस यक्स का 65%, प्रतिशत हटाते हैं दोस्तों तो कितना लिखते हैं, हर में 100 हो जाता है। कह रहा उस संख्या के 4/5 भाग से 21 कम है। तो दोस्तों क्या करेंगे फिर, बराबर उस संख्या के 4/5 भाग से कितना कम है, ये 21 कम है दोस्तों। तो यहाँ पे देखेंगे, सॉल्व करेंगे दोस्तों, कितने बार देगा 5 से काट देते हैं इसको, 5 के 5, 5 नहीं 15, इधर काटेंगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा दोस्तों। तो ये कितना हो जाएगा, यह इधर ले आएंगे इसको 4, ये कितना हो जाएगा 4x/5 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको हम इधर ले आएंगे दूसरी साइड में, तो 4x बटे कितना 5, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 13x बटे कितना 20, बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 21 प्लस का हो जाएगा। इधर पक्षांतर होने के बाद ये क्या हो जाएगा माइनस वाला प्लस हो जाएगा दोस्तों। अब दोस्तों ये 20 है और ये क्या है 5 है। हम ये कोशिश करते हैं कि हर को क्या कर दें, बराबर कर लें, या फिर दूसरा तरीका ये होता है कि यहाँ इस 20 का गुणा 4 में करें और इस 5 का गुणा 13 में करें, फिर आपस में इनका गुणा कर दें, या फिर दोस्तों हर को बराबर कर लें। तो यहाँ आसान पड़ेगा थोड़ा सा, हर को बराबर करना है तो 4 से यहाँ गुणा किया। रूल ये कहता है जितना परिवर्तन अंश में किया जाएगा उतना ही हर में किया जाएगा, और जितना हर में किया जाएगा उतना ही अंश में किया जाएगा। तो दोस्तों 4 से गुणा कर देंगे अंश में भी। अब ये कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 16x और ये कितना 13x। हर तो दोस्तों समान हो गया, दोनों में 20 हो जाएगा, बराबर 21 हो जाएगा। आगे सॉल्व करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे 16 में से 13 घटेगा तो बचेगा कितना 3x दोस्तों। हर में कितना 20 बराबर 21। यहाँ पे जब भाग करेंगे 3 से, 3 सत्ते 21 हो जाएगा, और यहाँ जब ये 20 इधर गुणा में जाएगा तो यक्स बराबर कितना हो जाएगा 7 दूनी 14 हो जाएगा। तो जिन साथियों का आंसर 140 आ रहा है वो बिल्कुल सही है, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक संख्या के 2वां का 1/10वां भाग 240 है तो वह संख्या क्या है?
देखिए दोस्तों, मान लेंगे वह संख्या क्या है, यक्स है। दोवां कह रहा है तो 2 गुना का मतलब क्या होता है दोस्तों, गुणा 1/10वां भाग। कितना है दोस्तों, 240 है। यहाँ से 2 से 240 कटेगा तो कितना आएगा, 12, 120 आएगा दोस्तों। ये 10 भाग में है, तो कोई चीज़ भाग में होती है तो कहाँ जाती है दोस्तों, गुणे में जाती है। तो इसका गुणा 120 के साथ करेंगे तो यक्स का मान कितना आ जाएगा, 1200 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, कोई संख्या 280 से विभाजित करने पर 115 शेषफल देती है। यदि वही संख्या 35 से विभाजित की जाए तो शेषफल क्या होगा। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, जिस संख्या से कहे भाग किया जाता है, तो जैसे 280 से विभाजित करने पे शेष कितना 115 शेषफल देती है। तो आपको दोस्तों क्या करना होगा, ये लास्ट में जैसे करा 35 से विभाजित करने पर शेष क्या बचेगा, तो यहाँ का दोस्तों जो शेषफल प्राप्त हो उसको हम ये लास्ट वाले संख्या जो कहता है संख्या 35 से विभाजित की जाती है, तो इससे क्या कर देंगे दोस्तों, भाग कर देंगे। तो भाग कर देंगे डायरेक्ट, तो 115 में हम किससे भाग करेंगे फिर, 35 से। जब 35 से भाग करेंगे तो 35 तियाँ कितना होता है, 105। 35 तियाँ कितना होता है, 105। तो शेष कितना बचेगा फिर, तो 105 हो गया, 15 था तो कितना बचा, 10। तो शेष क्या हो जाएगा दोस्तों, यही शेषफल बचेगा। तो आपसे पूछ रहा शेषफल क्या होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन दोस्तों वैसा ही है, कह रहा एक संख्या यक्स को 289 से विभाजित करते हैं तो शेष 18 बचता है। उसी संख्या को 17 से विभाजित करने पर शेष होगा। तो यहाँ भी दोस्तों वैसे ही करेंगे। अब कह रहा है एक संख्या को 289 से विभाजित करें, शेष कितना बच रहा है, 18। फिर कह रहा है उसी संख्या को 17 से विभाजित किया। हमने बताया जो शेष बचे डायरेक्ट उसको ये इस वाले संख्या से भाग कर देते हैं। तो यहाँ भी क्या करेंगे, हम इस 18 को किससे फिर भाग करेंगे, इस 17 से ही भाग कर देंगे दोस्तों। 17 से जैसे ही भाग करेंगे, 17 के 17 है कितना, 18। तो शेष कितना बच जाएगा दोस्तों, एक बार में जाएगा और शेष कितना बच जाएगा, 1। तो जिन साथियों का डी ऑप्शन आ रहा है वो बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, किसी संख्या को 38 से भाग देने पर भागफल 24 तथा शेषफल 13 आता है, वह संख्या कौन सी है। तो दोस्तों सूत्र क्या होता है, भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो दोस्तों इसमें क्या कह रहा है, किसी संख्या को 38 से भाग देने पर, कितने से, 38, तो भाजक क्या है, 38। भागफल कितना प्राप्त होता है, 24 प्राप्त होता है, तो यहाँ लिखेंगे 24। और कह रहा है शेषफल कितना आता है, 13 आता है। दोस्तों शेषफल कितना कह रहा है, 13 है, तो प्लस कितना कर देंगे, 13 कर देंगे। तो यहाँ पे जब इसको जोड़ेंगे 38 गुणे 24 करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, तो ये दोस्तों कितना प्राप्त होगा, गुणा कर लीजिएगा इधर, 38 गुणे 24, 8 चौक 32 हो जाएगा, और 4 3 12, 12 3 15, 8 दूनी 16 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 दूनी 6 हो जाएगा, 2 8 5 13 हो जाएगा, सॉरी 6 6 5 11, और 6 1 7 7 1 8 हो जाएगा। तो 800 कितना आएगा, गुणा करने पे 12, प्लस कितना 13 है। तो यहाँ जोड़ेंगे दोस्तों, यहाँ पे जब 8 दूनी 16 होगा और 3 2 6 होगा, तो ये कितना एक हासिल था, तो ये 7 हो जाएगा, और 7 होगा दोस्तों यहाँ पे, तो 7 जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। तो 9 हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे, तो 912 होगा। कितना होगा दोस्तों, 912। यहाँ जब जोड़ देंगे दोस्तों, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 912 और 13 जोड़ देंगे, तो जब 912 और 13 जोड़ तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 925 हो जाएगा। तो जिन साथियों का आंसर 925 आ रहा है बिल्कुल सही है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा।
छोटी सी मिस्टेक हो गई दोस्तों, ध्यान नहीं दिया है, उसके लिए सॉरी। गलती दोस्तों इंसान से ही होती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विभाजन के एक प्रश्न में विभाजक भागफल का 12 गुना तथा शेषफल का 5 गुना है। यदि उसमें शेषफल 36 हो तो भाज्य कितना होगा। यहाँ पे दोस्तों देखेंगे विभाजक के एक प्रश्न में विभाजक, तो विभाजक को ही क्या कहते हैं, भाजक कहते हैं। तो पहले तो दोस्तों सूत्र क्या होता है, भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। यहाँ पे भाजक को ही क्या कहते हैं, विभाजक कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ आपसे कह रहा है भाजक विभाजक भागफल का कितना है, 12 गुना है। तो यहाँ पे दोस्तों लिखेंगे दोस्तों थोड़ा सा इधर साइड में, आपसे कह रहा है विभाजक, विभाजक और क्या है भाजक, भागफल लिखेंगे भागफल, और कितना है शेषफल। अब देखिए जरा यहाँ पे आपसे कह रहा है कि शेषफल का 5 गुना है और ये विभाजक जो है भागफल का 12 गुना है। तो यहाँ पे यदि हम देखें शेषफल कितना है 36 है और विभाजक इसका कितना है 5 गुना है। तो 36 का 5 गुना करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों 180। तो ये विभाजक कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा, और ये फिर भागफल कितना होगा, और भागफल कह रहा है इसका कितने गुना है 12 गुना है। दोस्तों इसका 12 गुना कितना है, तो फिर ये कितना हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा। बस बन गया हमारा क्वेश्चन। यहाँ पे देखेंगे फिर क्या हो जाएगा, केवल गुणा करना है। तो 100 ये आपसे जो विभाजक कह रहा है इस विभाजक को ही भाजक कहते हैं। तो यहाँ देखेंगे कितना हो जाएगी 180 हो जाएगा, और गुणे कितना 15, और प्लस शेष तो आपको दिया ही है, शेषफल दिया था कितना 36। यहाँ पे जब आप गुणा करेंगे तो 15 अट्ठे कितना होता है दोस्तों 120 जीरो, और 15 के 15 15 तो कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ गुणा कर देंगे दोस्तों 15 के 15 हो जाएगा दोस्तों, 15 अट्ठे 120 हो जाएगा। ठीक है, जीरो पहले 15 शून्य शून्य हो जाएगा, 15 अट्ठे 120 हो जाएगा, बचे कितना 12, और 15 के 15 और 15 और 12 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा दोस्तों, और प्लस कितना है 36, जोड़ देंगे 27 तो कितना हो जाएगा 36। तो जिन साथियों का आंसर 2736 आ रहा है वो बिल्कुल सही। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, यदि किसी 2 अंकों वाली संख्या और उसके परस्पर अंक पलटने से बनी संख्या का योग 110 है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसके इकाई अंक दहाई अंक से 4 कम हो। ठीक है दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन दोस्तों हर एक परीक्षा में पूछ लिया जाता है, कांस्टेबल का हो या फिर ग्रुप डी हो या फिर टेट सी टेट सुपर टेट, कोई भी एग्जाम हो उनमें से एक क्वेश्चन ऐसा देखने को मिलता है। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों। तो ऐसे क्वेश्चन जब आए तो आपको ऑप्शन से सेटिस्फाई करना चाहिए। देखेंगे दोस्तों पहला ऑप्शन लेते हैं 73। दोस्तों 73 का अपोजिट जब करेंगे उल्टा करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 37, और इनका योग करेंगे तो कितना होगा 110 हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन भी कह रहा उन बनी संख्या का योग कितना है 110 है। तो यहाँ देखेंगे 110 तो आ गया, और एक कंडीशन आपसे कह रहा था जिसके इकाई का अंक दहाई के अंक से 4 कम है। तो इकाई का अंक देखो 73 में क्या है 3 है, और दहाई कितना है 4 है। तो देख पाएंगे दोस्तों यहाँ पे 4 कम है, तो पहला ही ऑप्शन हमारा सेटिस्फाई हो रहा है। तो देखेंगे आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या और 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या का योगफल है। तो योगफल क्या है पूछ रहा आपसे। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी दोस्तों, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जितने अंक की सबसे बड़ी संख्या कहता है, जैसे 4 अंक की। दोस्तों जितने अंक की बड़ी संख्या तो 4 अंक की कह रहा है दोस्तों, तो 4 9 लिखेंगे,
5 अंक कहता तो 5 9 लिखते, और कह रहा 3 अंक की सबसे छोटी संख्या। तीन अंक की दोस्तों सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी? यहाँ पे दोस्तों जितने अंक की छोटी संख्या, जैसे दोस्तों 3 अंक की कह रहा है तो हम क्या करेंगे, उससे एक कम जीरो लेते हैं। क्या करते हैं? एक कम जीरो लेते हैं। तो यहाँ पे 3 अंक कह रहा है तो एक लिखेंगे, 2 जीरो लेंगे दोस्तों। यदि इसी में कह दे 10 अंक की, 10 अंक की सबसे छोटी संख्या, तो क्या करेंगे दोस्तों, एक लिखने के बाद 9 जीरो लेंगे। 6 अंक की संख्या, तो क्या करेंगे दोस्तों, 6 अंक की कहेगा तो एक कम जीरो लेंगे, तो एक लिखने के बाद 5 जीरो लगाएंगे। तो यहाँ पे कह रहा है अंतर क्या होगा दोस्तों, तो अंतर सिंपल से कर लेंगे। अंतर नहीं कह रहा दोस्तों, कह रहा योग क्या होगा, तो योग कह रहा तो योग कर लेंगे, अंतर कहेगा तो अंतर कर देंगे। तो योग करने के लिए दोस्तों जोड़ देंगे, इनको योग कर देंगे तो 9 हो जाएगा, ये भी 9 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 10, और ये 10। तो कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों? बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक सही 1/2 में कितने आधे हैं? दोस्तों कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी देखने को मिल जाता है। तो एक सही 1/2 को पहले सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा, 2 1 के 2, 2 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 3। तो यहाँ लिखेंगे इसको कितना, 3/2। अब कह रहा है कितने आधे हैं, आधे का तात्पर्य क्या होता है दोस्तों, 1/2, ये चीज़ पूछ रहा है हमसे। तो यहाँ आधे कह रहा है कितने, तो इसको भाग कर देंगे दोस्तों। रूल होता है पहले का गुणा चौथे के साथ और दूसरे का गुणा किसके साथ, तीसरे के साथ। तो यहाँ 2 गुणे की 3 गुणे कितना हो जाएगा 2, और 2 गुणे कितना 1, काट देंगे दोस्तों तो कितना आएगा 3। तो जिन साथियों का आंसर ए ऑप्शन आ रहा था वो बिल्कुल सही है। वैसे ही दोस्तों इस क्वेश्चन में भी करेंगे। इसमें कह रहा है 1/2 में कितने 1/8 हैं, ये भी वैसे ही लगेगा दोस्तों। 1/2 में कितने 1/8 हैं, तो वैसे ही दोस्तों क्या करेंगे, इसमें 1/8 से भाग कर देंगे। 1/8 से भाग करेंगे, ये क्या हो जाएगा, इसमें भी वही रूल लगा देंगे, पहले का गुणा चौथे के साथ, दूसरे का गुणा तीसरे के साथ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 गुणे 8 हो जाएगा और 2 गुणे 1 हो जाएगा। काट देंगे दोस्तों तो कितना आएगा, 4 आ जाएगा। तो जिन साथियों का बी ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल सही है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। यदि आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद। फिर मिलते हैं अगली क्लास में।